डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? जल्दी जल्दी, हाँ, पूरा चैप्टर ओवरलॉक करना है, पूरा चैप्टर अपना ओवरलुक होना चाहिए। ओके, यस निम्रा, बिल्कुल करेक्ट। या ऐसी सिचुएशन जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल, दिखाई देगा रिएक्शन स्टॉप हो गई लेकिन रिएक्शन वुड बी कंटिन्यू। उसके बाद में आपके पास, चलो मुझे बताओ, क्यूसी एंड केसी का रिलेशन बताना है। कौन से कंडीशन पे इक्विलिब्रियम रहती है? रिलेशनशिप बिटवीन क्यूसी एंड केसी। यस, दोनों इक्वल रहने के बाद, वेरी गुड। अब बताओ मुझे, क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर है एज कंपेयर टू केसी, कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन फेवर करेगी? क्यूसी इज ग्रेटर, वेरी गुड, टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। अब जल्दी बताओ, केसी एंड केपी का रिलेशन, केसी एंड केपी, अगर डेल एन की वैल्यू पॉजिटिव है तो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी? विच वुड बी लार्जर? यस पलक, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, केपी इज ग्रेटर देन केसी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब जल्दी से बताओ, एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, उस इक्वेशन को मैं रिवर्स करता हूं तो व्हाट वुड बी न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हमें रेसिप्रोकल या इनवर्स लेना पड़ेगा, बिल्कुल करेक्ट। बताओ, अगर 2 या 3 इक्वेशन हम ऐड करते हैं तो नए इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? यस यस, वेरी गुड, पहले दूसरे तीसरे जितने इक्वेशन ऐड कर रहे हैं उनकी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। चलो अब बताओ मुझे, अगर समझो मैं एखादे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं 4 से तो व्हाट वुड बी न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? यस, पावर 4 लेना पड़ेगा पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी। हाँ, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स ली चार्टेरियस प्रिंसिपल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर्स विच कंडीशन? यस, वेरी गुड, लो टेम्परेचर। हाँ, अब बताओ मुझे, एक डेल एन इज इक्वल टू 0 रिएक्शन है, डेल एन इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में चली जाएगी? नो इफेक्ट, वेरी गुड। अगर डेल एन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तब अपने पास आंसर होगा टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, राइट। वॉल्यूम के लिए दैट वुड बी रिवर्स इफेक्ट होगा। बताओ मुझे, इनर्ट गैस अगर ऐड करते हैं तो व्हाट हैपेंस विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम? नो इफेक्ट। हाँ, उसमें मैंने 2 कंडीशन बताए थे, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो इतना करेक्शन याद रखना। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो नो इफेक्ट, ओके, यस। हाँ, अब बताओ मुझे दोस्तों, डेल जी जीरो एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन, डेल जी जीरो एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बताओ मुझे, डेल जी जीरो अगर निगेटिव चाहिए तो बताओ मुझे के की वैल्यू कितनी होना? के की वैल्यू सिर्फ 1 होना? नहीं, इट वुड बी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 अगर रहती है तो अपने पास डेल जी जीरो होगा नेगेटिव, दैट इज स्पॉन्टेनियस, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ कहेंगे, वेरी गुड। हाँ, अब बताओ मुझे, के की वैल्यू कितनी होना एट इक्विलिब्रियम? यस, 1, वेरी गुड, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है डेल जी जीरो इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग ऑफ के, करेक्ट। चलो जल्दी जल्दी बताओ, एक सॉल्ट है अपने पास NaCN, पानी में मैंने डिसॉल्व किया, व्हाट वुड बी नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन? NaCN, सोडियम साइनाइड,
यस, वेरी गुड, क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCN इज वीक एसिड। वेरी गुड। बताओ मुझे KCN पोटेशियम साइनाइड undergoes which type of hydrolysis? Which type of hydrolysis? यस, कृष्णा, नईमुद्दीन, वेरी गुड, अश्मिरा, निम्रा, गलत हो रहा निम्रा। बेसिक सॉल्यूशन जब बनता है तब अनायनिक हाइड्रोलाइसिस। ओके, KOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCN इज वीक एसिड, इसका मतलब अनायनिक हाइड्रोलाइसिस। करेक्ट। चलो अब बता दो मुझे, मैंने एक आपके सामने सिंपल सा एग्जांपल रखता हूं, कौन से टाइप का बफर है ये मुझे बताना है। HCOOH प्लस HCOOK in water, which type of buffer? HCOOH plus HCOOK plus water, which type of this buffer? कौन से टाइप का बफर सॉल्यूशन होगा? यस, वेरी गुड, इट वुड बी एसिडिक बफर सॉल्यूशन। बिल्कुल करेक्ट। हाँ तो दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूं अपना आज का सेशन। दैट वाज लास्ट पॉइंट, हम जिसे कहेंगे सोल्युबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब इस पॉइंट की तरफ चलने से पहले सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? एक बार कंफर्मेशन दे दो। यस, वेरी गुड। तो दोस्तों देखो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आवर सोल्युबिलिटी। अब सोल्युबिलिटी सॉल्यूशन चैप्टर में भी हमें आने वाली है। सोल्युबिलिटी हम कहेंगे दैट वाज नथिंग बट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हम लिखते हैं उसका यूनिट मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, मोल्स पर लीटर। या सोल्युबिलिटी की जगह पे हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि मोलार, ऐसा भी। इन केस ऑफ आवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, आपने कोहरलॉस लॉ में एक सिंपल सा फॉर्मूला देखा था, कोहरलॉस लॉ का एप्लीकेशन में, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 K/C। याद आता है? तो C का मतलब आपने यहाँ पे क्या लिखा था? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अगर मुझे सोल्युबिलिटी निकालनी है तो इसी कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे हम क्या रखते थे? दैट वाज नथिंग बट आवर सोल्युबिलिटी। गॉट इट? अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मोलार में है तो मोलार कंडक्टिविटी ऐसा कहा था। अगर यहाँ पे नॉर्मेलिटी में कॉन्सेंट्रेशन दे दिया तो हमने उसे कहा था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब दोस्तों ये जो सोल्युबिलिटी है, ये सोल्युबिलिटी वी कैन एक्सप्रेस इन 2 वेज। 2 यूनिट में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक है पहला मोल्स पर लीटर, दूसरा है ग्राम्स पर लीटर। तो याद रखो, जनरली हम रेफर करते हैं इट वुड बी इन मोल्स पर लीटर, लेकिन ग्राम्स पर लीटर में अगर देते हैं तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें मोल्स पर लीटर में बाय डिवाइडिंग बाय मोलार मास। तो ये फॉर्मूला अपने पास रहने दो, 2 वे में हम उसे एक्सप्रेस करने वाले हैं। अब दोस्तों सिंपल सी बात, अगर सोल्युबिलिटी 0.1 मोलार से ग्रेटर रहती है तो ऐसे टाइप के सॉल्ट को हम कहने वाले सोल्यूबल सॉल्ट 100%। अगर 0.01 टू 0.1 इनके बीच में अगर कॉन्सेंट्रेशन आता है तब इसे कहेंगे स्लाइटली सोल्यूबल। लेकिन दोस्तों स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का मतलब जिनकी सोल्यूबिलिटी, जिनका कॉन्सेंट्रेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में 0.01 से कम होता है, उसे कहेंगे स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। तो आखिर का जो नंबर है वो नंबर आपको याद रखना होगा। ओके, क्योंकि सोल्युबिलिटी इज रिलेटेड विथ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। अगर कंप्लीटली सोल्यूबल सॉल्ट रहा तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगी ही नहीं। इसीलिए सोल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, जिसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसा भी कह सकते हैं। अब दोस्तों ये जो सोल्युबिलिटी है, इस सोल्युबिलिटी के साथ आता है एक प्रोडक्ट, दैट वाज द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखो इस सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल सा। सबसे पहले मैं एक डेरिवेशन दिखाता हूं। डेरिवेशन देखो, ये कंसीडर कर दिया मैंने एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट Ba, B प्लस A माइनस ऐसे बना। अब इसके मैंने
लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दिया, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब दोस्तों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गई, इसका मतलब यहाँ पे Ba का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा इक्विलिब्रियम पे। अगर मैं ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB इंटू कॉन्स्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनसे नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं, दैट इज नथिंग बट आवर KSP। अब इस फॉर्मूले की तरफ ध्यान से सुनो। अब अगर समझो मैंने पूछा होता व्हाट वुड बी KW, तो आपका आंसर क्या होता था? इट इज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, सेम कंडीशन। अब मैं KSP की डेफिनेशन बता रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ ionic concentration of sparingly soluble salt in its saturated solution. Got it? So that was nothing but our solubility product. अब ये solubility product का फॉर्मूला बस इतना ही रहता है क्या? नहीं, ये फॉर्मूला चेंज होते रहता है डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ सॉल्ट। अब कौन से टाइप, कौन से सॉल्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला आता है ये हम देखेंगे। ओके, ये थोड़ा सा आपने नोट भी करना अच्छा है। अब देखो दोस्तों रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड केएसपी, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अगर मैंने दे दिया एक्सपायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट AgBr, इसके मैंने इक्विलिब्रियम इक्वेशन बना दिया AgBr Ag प्लस Br माइनस। अब दोस्तों मैंने फॉर्मूला लिखा KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट का Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस। अब अगर समझो मैंने कहा सोल्यूबिलिटी Ag प्लस की S है, तो Br माइनस की भी सोल्यूबिलिटी कितनी होगी? सेम उतनी ही, राइट? दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है। अब अगर मैंने रख दिया उनके सोल्यूबिलिटी, तो देखो फॉर्मूला आ गया अपने पास KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर फॉर AgBr टाइप ऑफ सॉल्ट। इसे ऐसा भी पूछा जाता है Ba टाइप ऑफ सॉल्ट, मतलब एक कैटायन है एक एनायन है। ओके, गॉट इट? कैन आई कंटिन्यू? आगे का सॉल्ट दे दू? यस, ओके। ये इक्वेशन पे ध्यान दो। अभी तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा, ये फाइनल के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना इसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं आयोनिक प्रोडक्ट के बारे में। ओके, हाँ। अब दोस्तों ध्यान से PbI2 समझ के लो, अभी आंसर मत दो। कुछ स्टूडेंट को आंसर्स आते हैं, लेकिन पहले छोटी सी माइनर बातों के ऊपर ध्यान दो। ये लिखा मैंने KSP का फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb प्लस 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस उसका स्क्वायर। अब दोस्तों अगर Pb प्लस 2 की सोल्यूबिलिटी S इतनी है, तो व्हाट वुड बी सोल्यूबिलिटी ऑफ I माइनस? कितनी होनी चाहिए? यस, इट बिकम्स आवर 2s, राइट? अब मैं वो वैल्यू रखता हूं अपने फॉर्मूले में, Pb प्लस 2 की सोल्यूबिलिटी S, I माइनस की सोल्यूबिलिटी 2s, लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैंने स्क्वायर कर दिया, हेंस फॉर्मूला वुड बी 4s क्यूब। यस, गॉट इट? यस, विजय, पंकज, अजरा, यस, वेरी गुड। ओके, अब मैं देता हूं दूसरा सॉल्ट। अब मुझे बताओ AlOH/3 अगर मैंने दे दिया, तो व्हाट वुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन KSP एंड S? कृष्णा का कहना है 9s/4, निम्रा का कहना है 27s/4, पंकज 27s/4, ममता सेम। चलो और कोई? गंगा सागर, ओके ओके ओके, सिर्फ एक आंसर 9 का आया था, उन्होंने ध्यान से देखो, ये लिखा मैंने फॉर्मूला, ये फॉर्मूले के ऊपर ध्यान दो। ये फॉर्मूला गलत नहीं होना, Al+3 OH माइनस पावर 3। अब अगर Al+3 S इतना है सोल्यूबिलिटी, तो ऑब्वियसली OH माइनस की सोल्यूबिलिटी होगी 3s, राइट? अब मैंने वैल्यू रखे, अब 3 का मुझे क्यूब करना है, तो इट बिकम्स आवर 27s/4। गॉट इट? जिन्होंने आंसर दिया था 9, उनको समझ में आया क्या? 9s/4 ऐसा नहीं होगा, इट बिकम्स आवर 27 पावर रहेगा s/4। ओके, चलो दूसरा एक सॉल्व देता हूं, चेक कर लो।
हाँ, A2B3 टाइप का सॉल्ट आपको दे दिया, तो बताओ KSP इज इक्वल टू व्हाट? जल्दी से, A2B3 टाइप ऑफ सॉल्ट। कृष्णा 108 S/5। ओके, साजिदा, ममता, शबनम, अश्मिरा सेम आंसर, लुबना 108। ओके ओके ओके, अजरा सेम आंसर। ठीक है, विजय चेक करेंगे। चलो मुस्कान चेक करेंगे। देखो दोस्तों, इस फॉर्मूले के ऊपर ध्यान दो। आपको इस साल इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर नहीं क्वेश्चन पूछा। अब देखो दोस्तों, ये फॉर्मूला लिखा, अगर मैंने A प्लस की सोल्यूबिलिटी 2s इतनी कंसीडर कर दी, तो B माइनस की होनी चाहिए आपके पास, दैट वाज 3s। अब मैं वैल्यू रख देता हूं, आंसर वुड बी नथिंग बट 108 S/5। गॉट इट? हाँ, अब दोस्तों हम देखेंगे एक और सिंपल सा एग्जांपल जल्दी से। इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, जिरकोनियम फॉस्फेट। जिरकोनियम फॉस्फेट, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट कर लो और सही सही आंसर दे दो। चलो, एनीवन, इतना समय? ओके है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइम ले लो, सही आंसर दे दो। ओके, ममता का कहना है 2048, पंकज 1728। चेक कर लो, चेक कर लो, किसका गलत है? ममता, चलो श्वेता 1728, ऋषि, कोमल, सत्यम। ओके 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 ओके, मैक्सिमम आंसर, एक दो आंसर छोड़ के सबके आंसर है 1728 S/7। ओके, चेक करेंगे। हाँ, ये याद भी रखो, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। जिरकोनियम फॉस्फेट का मैंने आयोनाइजेशन लिया, इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखी, ये रहा मेरा केएसपी का फॉर्मूला। अब अगर मैंने झड़ आर के लिए कॉन्सेंट्रेट सोल्यूबिलिटी ले ली 3s, तो ये होगी मेरे पास 4s। ओके, गंगासागर का आंसर अलग है, फिर से चेक करेंगे। अब देखो 3s क्यूब इंटू 4s/4, राइट? सही आंसर अब आया, यस यस यस, 6912। लुबना, मोहिनी, दर्शन, अश्मिरा, पलक, आनंद, कहां पे गलती कर दी देखो। ओके, S/7 करेक्ट है, लेकिन पहला आंसर आपको 3 × 3 × 3 दैट इज 27 एंड 4 × 4 4 बार करना पड़ेगा। गॉट इट? हाँ, कहां पे मिस्टेक कर दी नहीं समझ में, शायद आपने एक तो क्यूब लिया नहीं या पावर 4 नहीं लिया, इसमें कुछ तो दिक्कत हो गई। हाँ, ये एग्जांपल याद रखो, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, जिरकोनियम फॉस्फेट। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, और नीचे आपको ऑप्शन में देंगे ZR3PO4/4, क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, इसलिए स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिस्ट में ये पक्का याद रखो। ओके, चलो ऐसी मिस्टेक नहीं चाहिए। हाँ, अब दोस्तों, हाँ, ये फॉर्मूले पे भी ध्यान दो। ये फॉर्मूले पे मैं बार बार बात कर रहा हूं, ये फॉर्मूला भूलना नहीं। इसके लास्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे वाले हैं, ये मिडल के ऊपर अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है। हाँ, अब एक सिंपल सी ट्रिक देखो क्या करना है। अगर AXBY नाम का सॉल्ट रहता है और उसका अगर हमें KSP एंड S का रिलेशन निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना,
x रेस टू x इंटू y रेस टू y इंटू s रेस टू x प्लस वाई। ओके, ट्राई करके देखो। समझो मैंने दे दिया EB2 टाइप का सॉल्ट, तो क्या होगा 1 रेस टू 1 इंटू 2 रेस टू 2 4 इंटू s रेस टू 2 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट 3। आंसर आ गया 4s क्यूब एंड सो ऑन। गॉट इट? तो ये तो आने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ट्रिक याद रखो। AXBY का आयोनाइजेशन हुआ XA प्लस y चार्जेस प्लस वाई बी रेस टू माइनस x चार्जेस। इसका अगर x इतनी सोल्यूबिलिटी और y सोल्यूबिलिटी इतनी कंसीडर कर दी तो ये फॉर्मूला आपके पास आता है, दैट वाज नथिंग बट KSP का। आपको सवाल पूछ सकते हैं जनरल फॉर सॉल्ट, यस यस यस, हर केस में है पवन, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कंडीशन ए कि आपको दैट सॉल्ट वुड बी स्पेरिंगली सोल्यूबल। ओके, हाँ, तो आपको KSP इज इक्वल टू, अभी तक मैंने जितने एग्जांपल ले लिए किसी के लिए भी अप्लाई करके देखो। ओके, x रेस टू x, y रेस टू y एंड s रेस टू x प्लस y। ओके चलो ओवर, यहां तक ठीक है। हाँ, अब दोस्तों मैं थोड़ा सा चलता हूं फिर से एक बार एक नन्हे बच्चे की तरफ। नन्हा बच्चा मतलब आपको याद आ रहा होगा, मैं कहता हूं QC, याद आता है? और एक मैं दूसरा देता हूं बड़ा बच्चा, अब यहां पे कहता हूं KSP। अब थोड़ा सा समझ के लो, QC एंड ये KSP का रिलेशन क्या है। ओके, अब दोस्तों ये जो मेरे पास इक्वेशन मैंने फाइनली जो आपके दिया था, इस इक्वेशन की तरफ ध्यान दो। इस इक्वेशन में जो मेरे पास राइट हैंड साइड की साइड है, राइट हैंड साइड, ओके, इनके प्रोडक्ट को कहा जाता है आयोनिक प्रोडक्ट। मैं यहां पे आयोनिक प्रोडक्ट को कंसीडर करता हूं QC और KSP कंसीडर करता हूं एज आवर KC। अब मुझे बताओ दोस्तों, QC एंड KSP अगर सेम रहे तो व्हाट हैपन्स, अपने पास ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गई, ऐसा हम कहेंगे, राइट? जैसे कि QC इज इक्वल टू KC था, तब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट थी, इक्वल होगा। हाँ, अब मेरा सवाल ये है, अगर QC ग्रेटर है एज कंपेयर टू KSP, तो मुझे बताओ रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन किधर चलेगी? यस, टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। गॉट इट? वेरी गुड। हाँ, अब दोस्तों मुझे बताओ, अगर QC की वैल्यू ज्यादा है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाती है, तो ये जो AXPY है, ये है अपने पास सॉल्ट, अनडिजॉल्व कहेंगे हम, राइट? अगर समझो QC की वैल्यू ग्रेटर है एज कंपेयर टू KSP, तो हम कहेंगे यहां पे प्रिसिपिटेट बनेगी, सॉल्यूशन में सॉलिड बनना, इसे कहेंगे हम प्रिसिपिटेट। गॉट इट? अब दूसरी बात अगर मैं कहता हूं, समझो QC इज लेस देन KSP, क्या कहेंगे? रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब अभी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इस पॉइंट की तरफ आता हूं, एक बार ध्यान से देखो, एक बार मुझे बताओ, QC इज ग्रेटर देन KSP, ऐसा अगर है तो प्रिसिपिटेट बनेगी या सॉल्ट डिसॉल्व होगा? यस, प्रिसिपिटेट बनेगी। हाँ, अब अगर मैंने कहा QC इज लेस देन KSP, इसका मतलब अभी तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना नहीं, मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन रिएक्शन शिफ्ट और फॉरवर्ड डायरेक्शन, डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों जब QC की वैल्यू इक्वल रहेगी KSP के, कृष्णा, तब हम कहेंगे इट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने डेफिनेशन में ही कहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
राइट, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो तीन बातें, क्यूसी ग्रेटर रहा तो प्रिसिपिटेट, क्यूसी स्मॉलर रहा तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड क्यूसी एंड केएसपी अगर इक्वल रहे तो दैट वुड बी आवर इक्विलिब्रियम। गॉट इट। अब मैं ये जो क्यूसी है ना, इसकी जगह पे एक नया वर्ड देता हूं। अब नया वर्ड ध्यान से सुनो, मैं इसे कहता हूं आयोनिक प्रोडक्ट। याद रहेगा, आयोनिक प्रोडक्ट। आपको बुक में क्यूसी केएसपी का रिलेशन भी दिया है, उसके साथ साथ आयोनिक प्रोडक्ट का भी आपको याद रखना जरूरी है। अब देखो, आयोनिक प्रोडक्ट के बारे में मैं क्या बात बोलता हूं, देखो ध्यान से। अगर आयोनिक प्रोडक्ट मतलब क्यूसी, ओके, इज इक्वल टू केएसपी अगर रहता है तो इट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आयोनिक प्रोडक्ट लेस देन केएसपी तो इट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड अगर आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा हुआ मतलब क्यूसी अगर ग्रेटर हुआ तो उसे कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या उसे कहेंगे प्रिसिपिटेट तब बनती है। ओके, तो ये रहा आपका सिंपल सा एप्लीकेशन ऑफ। हाँ तो देखो, हाँ इस सोल्यूबिलिटी में कौन से फैक्टर आते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट भी आता है, पीएच पीओएच भी आता है, एज वेल एज कौन से टाइप का सॉल्यूशन बनेगा ये भी इंफॉर्मेशन आती है। तो ये रहा अपना नन्हा सा पॉइंट। अब देखेंगे हम इस नन्हे से पॉइंट के ऊपर हमें एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे थे। राइट, आर यू रेडी? चलो रेडी, देखेंगे। चलो, नीट 2020 सेकंड फेज में जो एग्जाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा था सोल्युबिलिटी के ऊपर। ये रहा आपके सामने, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर अ सॉल्ट ऑफ टाइप ए बी इज 4 into 10⁻⁸. What is the molarity of its in standard solution? मतलब आपको निकालनी है सोल्युबिलिटी। ध्यान से, हाँ, ओके 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 ओके। मैक्सिमम स्टूडेंट कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, पक्का चेक करेंगे? ओके, यस बिल्कुल सही। देखो दोस्तों क्या हुआ, केएसपी के लिए मैंने फॉर्मूला रखा। अब मुझे केएसपी की वैल्यू पता है, केएसपी इज इक्वल टू एस स्क्वेयर। अब अगर मुझे एस की वैल्यू निकालना है मतलब सोल्युबिलिटी या मोलरिटी, तो व्हाट वुड बी 4 into 10⁻⁸। इसका मैंने स्क्वायर रूट निकाल दिया, इट बिकम्स आवर 2 into 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर, या मोलार ऐसा कहेंगे। गॉट इट? कैन आई टेक नेक्स्ट वन? यस। हाँ तो ये पूछा था 2020 के सेकंड फेज में। अब 2020 की आपने जो एग्जाम दी थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से। हाँ, गंगासागर का आंसर आ रहा है डी। और किसको क्या क्या लगता है, देखो आंसर बिल्कुल ध्यान से। सेकंड एंड फोर ऑप्शन सेम है क्या? यस 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 यस, ओके 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 ओके, कुछ तो मेरी मिस्टेक हो गई। यस, देखेंगे एग्जाम में ऐसा नहीं था, वहां पे दूसरा नंबर था शायद, 1 into 10⁻⁻13 एक जगह पे चेक करेंगे। यस, आंसर 4 है। तो अब देखो दोस्तों, ये आंसर आता कैसे, इसमें थोड़ी सी बात देखो। यहाँ पे आप कंसिडर कर लो, ये जो नंबर मैंने दिया है ना, इसे कंसिडर करेंगे हम 1 into 10⁻⁻13। ओके, हाँ अब देखो दोस्तों, इसमें दिक्कत क्या है या प्रॉब्लम अपना सॉल्व करते वक्त मिस्टेक क्या हो सकती है।
अब आपको क्या पूछा है, देखो फाइंड आउट सोल्युबिलिटी ऑफ NaOH/2 इन 0.1 मोलार NaOH। NaOH इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैंने आपको बफर सॉल्यूशन में आयोनिक इक्वेशन या हाइड्रोलाइसिस में आयोनिक इक्वेशन कैसे लिखना बताया था। जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका आयोनाइजेशन करना, राइट। इसका मतलब सॉल्यूशन में जो OH माइनस आयन आने वाले हैं ये है 100% फ्रॉम आवर NaOH। थोड़े से NiOH/2 से भी रहेंगे लेकिन स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, इसीलिए मिनिमम रहेंगे। इसलिए OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन हम सिर्फ लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH से। Na की सोल्यूबिलिटी हमें निकालनी है, राइट। KSP की वैल्यू रखी 0.1। अब यहाँ पे 2 इंटू 0.1 करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस सोल्यूशन में जितने हैं उतने ले रहे। एज अ रिजल्ट आपके पास ये आंसर आएगा जिसका आंसर होगा 2 इंटू 10⁻13। इज क्लियर। OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ हम कंसिडर करेंगे फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, नॉट फ्रॉम स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। या उसे 0.2 भी नहीं लेंगे क्योंकि हम डायरेक्टली सॉल्यूशन में जितने OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो पूरा का पूरा 0.1 है। चलो 2020 में तो 2 क्वेश्चन देखे, अब देखेंगे 19 में क्या सोल्युबिलिटी ने करामत की, कौन सा क्वेश्चन था। चलो चेक कर लो। pH of saturated solution of CaOH/2 is 9. Solubility product of CaOH/2 is, कोशिश कर लो, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा। चलो मनीषा, गंगासागर, निकिता, इनका कहना है ऑप्शन नंबर बी। कृष्णा, ओके। नईमुद्दीन, आप सभी का आंसर आ रहा है बी। ओके 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 ओके। अजरा, मोहिनी, अदिबा, ठीक है, चेक करेंगे। यस, इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी। देखो आंसर सॉल्यूशन कैसे आता है। ये है मेरे पास Ca++ प्लस 2OH माइनस। अब दिया है pH 9। pH अगर आपको 9 दिया है तो देखो दोस्तों, pH अगर 9 है तो POH होगा आपके पास 5। POH अगर 5 है तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन आपका कितना होगा, 1 इंटू 10⁻5। गॉट इट। अब ये 10⁻5 यहां तक आ गया, इसका मतलब सोल्युबिलिटी होगी Ca+2 की, दैट वाज 0.5 इंटू 10⁻5। अब आपने वैल्यू रखी, दैट वाज नथिंग बट Ca++ OH माइनस आयन, वैल्यू रखे, आंसर दे दिया। या दूसरी बात, KSP इज इक्वल टू 4s³, ऐसा भी आंसर आप निकाल सकते हो, राइट। तो ये आ गया आपका आंसर 0.5 इंटू 10⁻15। इज अंडरस्टूड। जिन्होंने आंसर नहीं दिया था उनके लिए, अब जिन्होंने आंसर दिया सबका तो करेक्ट है। कैन आई कंटिन्यू। हाँ, ये पूछा था नीट 19 में। देखो फिर से pH दिया है 9 लेकिन CaOH/2 है बेस, इसलिए इसका POH हो गया 5। POH अगर 5 है तो OH माइनस आ गए 10⁻5। ये लिखे मैंने 10⁻5, राइट। यहाँ पे 2 मोल्स है तो मैं एक केस के लिए 0.5 इंटू 10⁻5 लिख सकता हूं। मैंने KSP इज इक्वल टू Ca+2 इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन दे दिया। 0.5 इंटू 10⁻5, 1 इंटू 10⁻5 का स्क्वायर कर दिया 10⁻10 एंड सो ऑन। इट वुड बी सिंपल। दूसरा वे कौन सा, अगर 2s की वैल्यू 1 इंटू 10⁻5 है तो s की वैल्यू होगी 0.5 इंटू 10⁻5। तो मैंने 4s³ यहाँ पे लिखी s की वैल्यू और कैलकुलेशन कर दिया। कौन से भी वे से आपका आंसर वही आने वाला है।
इसमें पीएच भी आ गया, सोल्युबिलिटी भी आ गई। गॉट इट? हाँ, ये पूछा नीट 19 में, छोटा सा पॉइंट। अब देखेंगे पिछले साल में, यस 2018 में भी क्वेश्चन पूछा। चलो देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। Solubility of BaSO4 in water is, थोड़ा सा समय ले लो। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहे हो। ओके 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 ओके, सबका कहना है ऑप्शन नंबर ए। चलो चेक करेंगे, यस बिल्कुल। हाँ, लेकिन देखो दोस्तों, कैलकुलेशन इतना इजी नहीं था। आपके पास सोल्यूबिलिटी दी है ग्राम्स पर लीटर में, आपको केएसपी के फॉर्मूले में अगर रखना है तो लेनी पड़ती है मोल्स पर लीटर में। ये लेने के लिए आपने मोलार मास से डिवीजन कर दिया, राइट। ये डिवीजन करने के बाद आ गई सोल्यूबिलिटी 1 × 10⁻⁵। अब जाके हम यूज करेंगे केएसपी का फॉर्मूला, बी ए टाइप ऑफ सॉल्ट, इसलिए केएसपी इज इक्वल टू आ गया एस स्क्वेयर, दैट इज 1.08 × 10⁻10। गॉट इट? यस, आपने तो आंसर सही दिया था, लेकिन जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनको समझ में आना जरूरी है। गॉट इट? कैन आई कंटिन्यू? यस, ओके ओके ओके। हाँ चलो, 20 में दो क्वेश्चन, 19 में, 18 में, अब बारी है 17 की। अब 17 के लिए देखेंगे क्या क्वेश्चन था। चलो जल्दी जल्दी बताओ। ओके, मनीषा, निकिता, फरहान, ओके आसमा, ओके नईमुद्दीन, शिल्पा, ओके 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 ओके, सबका कहना है हमारा आंसर सी होना है। ओके ओके, चेक करता हूं, यस बिल्कुल करेक्ट। देखो हाँ कैसे आया, ये लिखा मैंने फॉर्मूला। अब देखो ध्यान से, अगर 2s की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻⁴ है तो s की वैल्यू होगी 1.1 इंटू 10⁻⁴। ये लिखा आपने फॉर्मूला, राइट। s की वैल्यू that would be nothing but our simple calculation, 5.3 into 10⁻12। yes, very good। चलो ये साल होगा 10 अपना 2017। अब थोड़ा सा और पीछे जाके देखेंगे, यस 16 में भी क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों समझ के लो, नन्हा सा पॉइंट है लेकिन हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन है, हर साल। चलो 16 में क्वेश्चन, solubility of AgCl with solubility product 1.6 into 10⁻10।
ओके, किसी का सी, किसी का बी। ऐसा ही क्वेश्चन आपको 18 में पूछा था, सेम क्वेश्चन NiOH/2 का। चलो, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कैसे आता है देखो, KSP के लिए दे दिया Ag+Cl-। अब NaCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो आने वाले Cl कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 100% फ्रॉम NaCl। और उसके बाद में ये अपने फॉर्मूला रखा, कैंसल कर दिया, इट बिकम्स 1.6 इंटू 10⁻⁹। सो इजी, राइट। कॉमन आयन का भी कॉन्सेप्ट यहां पे आता है। चलो, 16 में दो क्वेश्चंस पूछे थे, बिल्कुल समझ के आंसर दो। ध्यान से रीड करो, न्यूमेरिकल तो नहीं कहेंगे, थ्योरेटिकल है। ओके 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 ओके, बी पक्का ना, समझ में आना चाहिए। हाँ, चलो मैं आंसर दिखाता हूं, डिस्कशन करेंगे। यस, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाँ, किसी को दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करूं क्या? ओके, यस। हाँ ममता, ध्यान से देखो, एक है अपने पास My एंड NY3। ओके, My NY3, KSP की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻, जो भी रहेगी, 23 या 13, जो भी होगी वो। अब ध्यान से सुनो, My के लिए अगर मैंने फॉर्मूला लिखा तो KSP इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा S², S इज इक्वल टू होगा √KSP, करेक्ट। दूसरी बात, यहां पे अगर फॉर्मूला दे दिया मैंने KSP इज इक्वल टू, आंसर आएगा 4s³। राइट। अब ध्यान से सुनो, अगर मैंने S के लिए फॉर्मूला रखा, S इज इक्वल टू व्हाट हैपन्स, क्यूब रूट ऑफ KSP डिवाइडेड बाय 4, ऐसा मुझे लेना पड़ेगा। करेक्ट है यहां तक? आप ध्यान से सुनो, अगर समझो मैंने एक नंबर दे दिया, मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर दे रहा हूं, अब वो एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, समझो मैंने दे दिया 10⁻⁻12, इतनी KSP की वैल्यू। 10⁻⁻12 यहां पे भी दिया, 10⁻⁻12 यहां पे भी दिया। अब दोस्तों, मैंने अगर 10⁻⁻12 का स्क्वायर रूट निकाला तो आंसर आने वाला है 10⁻⁻6, करेक्ट। अगर मैंने 10⁻12 का इसे 4 से डिवाइड करना है, उसके बाद में क्यूब रूट निकालना है, सिर्फ मैंने क्यूब रूट भी निकाला तो आंसर क्या आने वाला है, इट बिकम्स 10⁻⁻4। आया समझ में? अब मेरा सवाल है 10⁻⁻4 एंड 10⁻⁻6, कौन सा नंबर बड़ा है? यस यस, कोई दिक्कत नहीं, फोर्थ रूट लेना पड़ेगा, यह आएगा 10⁻⁻3। करेक्ट है, करेक्ट है, ज्ञानेश्वर करेक्ट है। यस यस। अब नंबर बड़ा कौन सा है, ऐसा अगर मैंने पूछा तो आंसर क्या आने वाला है, दैट वुड बी आवर 10⁻³ या 10⁻⁴ बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू 10⁻⁻6। ममता, यहां तक ठीक है? हाँ, अब देखो ध्यान से, अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूं फिर से। My एंड NY3, इनकी KSP की वैल्यू दी है इंटू 10⁻⁻13, राइट। अगर मैंने इसे 10⁻12 कंसिडर कर दिया
तो MY की सोल्यूबिलिटी आने वाली है मेरे 10⁻⁻6 और NY3 की सोल्यूबिलिटी आने वाली है 10⁻⁻4, 10⁻3 आएगी। राइट, तो अब ये दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है ये हमें देखना होगा। तो इट वुड बी नथिंग बट आवर 10⁻3। इसीलिए आपके पास देखो, मोलार सोल्यूबिलिटी ऑफ MY इन वाटर इज लेस देन NOY3। एक नंबर का ऑप्शन पढ़ता हूं, मोलार सोल्यूबिलिटी ऑफ MY एंड NOY3 इन वाटर आर आइडेंटिकल। नहीं होगी आइडेंटिकल, क्योंकि एक ही टाइप का सॉल्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा। सॉल्ट MY एंड NY3 आर मोर सोल्यूबल, कोई लेना देना नहीं। अगर KY में कंसीडर करते हैं तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से उल्टा सोल्यूबिलिटी कम होगी। Addition of salt KY to solution of MY and NY3 will have no effect. इफेक्ट होगा कॉमन आयन इफेक्ट का, सोल्यूबिलिटी उनकी डिक्रीज होगी, इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, मैं 16 से 20 तक आ गया, हर साल के क्वेश्चन में क्या क्या चेंज होता चला गया। जैसे जैसे हम पिछले साल की तरफ चले गए वैसे वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आने लगे, लेकिन लेटेस्ट क्वेश्चंस उतने डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना। अब दोस्तों कुछ एडिशनल कंसेप्चुअल MCQs जो एग्जाम में पूछे नहीं है, आपको पूछ सकते हैं। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट सोल्यूबल? सबसे कम सोल्यूबल कौन? यस पक्का? क्यों? अगर ऐसा कहा तो उसकी सोल्यूबिलिटी सबसे कम होगी, क्योंकि सबके सब BA टाइप ऑफ सॉल्ट है, सबका मुझे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा KSP का। राइट, तो याद रखो दोस्तों, अपने पास KSP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी, लेकिन कब? एक ही टाइप का सॉल्ट अगर रहा तो। व्हाट इट? अगर अलग अलग टाइप का सॉल्ट रहा तो हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसा हमने पिछले एग्जांपल में देखा था। चलो ऐसा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन और एक, solubility of AgCl will be minimum in मिनिमम। ज्ञानेश्वर का कहना है सी, शबनम, शबाना, ओके, कृष्णा, पंकज, गंगासागर, इनका कहना है डी। हाँ, अब न्यूमेरिकल नहीं है, यह थियोरेटिकल है और आप गलती कर रहे हो। दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक बीकर में पहले से शुगर डिजोल्व है और उसके बाद में फिर से हमें डिजोल्व करना है। ध्यान से सुनो, AgCl किसमें सबसे कम सोल्यूबल होगा? जिसमें कॉमन आयन इफेक्ट है उसमें। अब देखो यहाँ पे AgCl के लिए अगर मैंने आयोनिक इक्वेशन लिखा, ध्यान से सुनो, आपके आंसर में बहुत कंफ्यूजन है। ये आ गया Ag प्लस Cl माइनस, इस सॉल्यूशन में Ag ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए AgNO3 के सॉल्यूशन में AgCl डिजोल्व ज्यादा होगा नहीं, मिनिमम होगा। लेकिन अब बात आती है दूसरे इक्वेशन की तरफ, Cl माइनस कॉमन आयन है, इसमें भी सोल्यूबल होगा नहीं Ag से। Cl2 में आ गए, इसमें भी Cl आ गया। राइट, तो ये चारों में सबसे ज्यादा सोल्यूबल किस में है? ज्यादा,
तो आंसर आता है प्योर वाटर, क्योंकि इसमें कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है। अब बात करनी है ऊपर के जो तीन बचे हैं, तीनों में से सबसे ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट कौन देगा। अब Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास पहले में 10⁻³ इतना, दूसरे में Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻²। CaCl2 में याद रखो 2 Cl के आयन है, ये होगा 2 × 10⁻²। जितना ज्यादा ऑलरेडी बीकर में एक आधा सॉल्ट डिसॉल्व होगा, उतनी ही वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोल्युबिलिटी कम होगी। इसीलिए आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। गॉट इट? समझ में आया क्या? देखो इस बार तो न्यूमेरिकल नहीं था। कॉमन आयन जितने ज्यादा उतना आपके लिए सोल्युबिलिटी कम से कम होगी। हाँ यस यस विशाल, आपके सामने आंसर है। मैंने अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा, चलो खाने पीने का एग्जांपल देता हूं। एक बीकर है, इसमें 1 ग्राम NaCl डिजॉल्व है। दूसरा बीकर है जिसमें 2 ग्राम NaCl डिजॉल्व है। तीसरा बीकर है जिसमें 3 ग्राम NaCl डिजॉल्व है। चौथा बीकर है जिसमें प्योर वाटर है। मुझे NaCl डिजॉल्व करना है चारों बीकर में। मैंने पूछा सबसे कम NaCl कौन से बीकर में डिजॉल्व होगा। यस, सबसे कम 3 ग्राम में। सबसे ज्यादा कहां पे डिजॉल्व होगा? ये 4 में, प्योर वाटर में। राइट। अब देखो ये मैंने कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है। AgCl में 2 आयन से, एक है Ag प्लस, दूसरा है Cl माइनस। AgNO3 में कॉमन आयन है Ag, NaCl में कॉमन आयन है Cl, CaCl2 में कॉमन आयन है Cl। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻³ NaCl में Cl का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻²। CaCl2 में 2 Cl है, इसलिए आ गया 2 × 10⁻²। यहाँ पे कॉमन आयन नहीं है। अब सबसे कम सोल्यूबल कहां पे होगा? तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा, इसीलिए आपके पास AgCl की सोल्युबिलिटी सबसे कम होगी। गॉट इट? ओके तो दोस्तों, हाँ नोटिस याद रखो, कल आपको एग्जाम देना है इक्विलिब्रियम के ऊपर। एक सेकंड, पूरी नोटिस सुन लो।